एला हमेशा एक जल्दी उठने वाली थी और एक सुबह जैसे ही सुबह की पहली किरण उसके कमरे में दाखिल हुई, वह अपने नियमित दिनचर्या के लिए बाथरूम में गई। हवा शांत थी, बहुत शांत, जैसे पूरी दुनिया ने अपनी सांस रोक दी हो। वह अपने चेहरे को धोते हुए शीशे में झांकी और पंखे की हल्की आवाज ने मौन को भर दिया। लेकिन तभी कुछ उसकी नजर में आया। यह उसकी परछाई नहीं थी। नहीं, वह थोड़ा अजीब था। उसकी परछाई के किनारे कांप रहे थे, जैसे कोई विकृत रूप अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा हो। एक पल के लिए उसे लगा कि यह उसकी थकान के कारण हो रहा है, लेकिन फिर उसकी परछाई ने अजीब तरीके से मुस्कुराया। एला जम गई। उसका हाथ सिंक के किनारे से लटकते हुए थम गया और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। परछाई अभी भी मुस्कुरा रही थी, लेकिन वह उसकी मुस्कान नहीं थी। उसके मुंह के कोने बहुत ज्यादा फैल गए थे, जैसे वह शीशे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। कांपते हाथों से वह धीरे धीरे सिंक से हटने लगी, लेकिन उसकी परछाई वहीं थी, मुस्कुराती हुई और हर कदम पर उसे देखती हुई। धीरे, बहुत धीरे वह खुद को अपनी ओर बढ़ते हुए महसूस करने लगी, हाथ उठाते हुए जैसे वह हाथ हिलाने की कोशिश कर रही हो। एला की सांस थम गई जैसे ही उसने एक कदम पीछे हटाया। अचानक परछाई शीशे से बाहर निकली। उसका हाथ कांच से बाहर निकलकर ठंडा और नमी से भरा हुआ उसका कलाई पकड़ लिया। एला चीखी और खींचने की कोशिश की, लेकिन परछाई ने उसे और कसकर खींचा, उसे शीशे की ओर खींचते हुए। उसने सिंक को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन यह बेकार था। उसकी नजरें धुंधली होने लगीं, जैसे वह शीशे के ठंडे गहराई में खींची जा रही हो, और फिर कुछ नहीं, बाथरूम फिर से शांत हो गया। जो एकमात्र आवाज बची थी वह पंखे की हल्की ध्वनि थी और शीशे में एक मुस्कान की हल्की गूंज।